आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा करना क्यों आवश्यक है, इनको साथ रखना क्यों आवश्यक है, इनकी पूजा के साथ भोग देना क्यों आवश्यक है और इनका जो स्थान होता है, हमारे घर की कुलदेवी और कुलदेव का स्थान चाहे जहाँ भी हो, आपको इनके स्थान पर जरूर जाना चाहिए। इसका क्या महत्व होता है, वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता के बिना ना तो कोई देवता चल सकता है आपके घर में, ना तो कोई पितृ चल सकता है आपके घर में, ना ही कोई महाशक्ति, ना ही कोई दूत, ना ही कोई वीर आपको प्राप्त हो सकता है, और ना ही माँ की कोई योगिनियाँ, माँ की कोई सेविकाएं आपके पास आ सकती हैं। ये आप मान सकते हो कि अगर आपने कुलदेवी और कुलदेवता को नहीं पूजा, इनको से साथ लेके आप नहीं गए, तो आपकी साधना तक सफल नहीं हो सकती। उसमें कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, बार बार वो खंडित हो जाएगी। देवता आना तो चाहते हैं पर आपके घर में प्रवेश नहीं होंगे, और फिर आपका प्रश्न होगा कि गुरुजी बहुत साधनाएं की, अनुभव ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपने कुलदेवी कुलदेवता को नहीं पूछा। इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपके कुलदेवी कुलदेवता नहीं हैं, आपको नहीं पता, तो कैसे उन्हें जाने। अगर आपको नाम नहीं पता तो कैसे उन्हें प्रसन्न करें। इन सभी चीज़ों के विषय में बारीकी से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कुलदेवी कुलदेवता होते कैसे हैं और बनते कैसे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कुलदेवता कुलदेवी कुलदेवता हमारे पूर्वज पूछते आ रहे हैं। क्यों पूछते आ रहे हैं, क्या कारण था, उस कारण को तो बताइए। तो वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे घर में कुलदेवी और कुलदेवता कैसे बनते हैं, पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। देखो बेटा, कुलदेवी और कुलदेवता कैसे बनते हैं। मान लीजिए आज आपके घर परिवार में, आपके घर में किसी को बेबी की परेशानी है, बच्चे होने में दिक्कत हो रही है। आप गए किसी मंदिर में, आपने मत्था टेका, वहाँ पे माथा टेकने के बाद आपने मन्नत मांगी, और आपकी मन्नत जब आपने मांगी तो उस देवता की वजह से आपकी मन्नत पूर्ण हो गई। मान लो भैरव बाबा के मंदिर गए और भैरव बाबा ने आपकी मन्नत पूर्ण कर दी, यानी आपके घर में संतान सुख आ गया। अब आपके हृदय के अंदर उस देवता के प्रति भाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कि जब उस मंदिर में एक बार आप गए तो आपको संतान की प्राप्ति, फिर आप दोबारा जाना शुरू करेंगे, फिर आप उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो पूजा करते 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 अपने बच्चों को बता देते हैं। तो वो एक समय ऐसा आता है, एक पीढ़ी पूछते, दो पीढ़ी पूछते, फिर वो आपके घर में पूज्य हो जाता है, कुलदेवी और कुलदेवता के रूप में वो पूजना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं होता कि वो जबरदस्ती पूछता है, उसने आपके झोली में जो अंश डाला वो उसी की मेहरबानी। वो आपके काम धंधे को भी आगे बढ़ाता है, वो आपके घर में आ रही रुकावटों को भी खत्म करता है, और आपका भाव बहुत तीव्र बढ़ जाता है उनके प्रति, और आप और ज्यादा उनको मानना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो 2 3 4 पीढ़ी बाद वो आपके घर का कुलदेवी कुलदेवता कहलाना शुरू हो जाता है, 2 पीढ़ी के बाद। और फिर आपके बच्चे भी उनको पूजना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि आपके पूर्वजों को पर उनका बहुत बड़ा एहसान है, शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने दिया तभी आपने शुरू किया, तो इसलिए वो उसी घर में पूज्य होता है, उस घर का मालिक बन के बैठता है। क्योंकि उस घर में जो संतान सुख मिला वो उन्हीं की कृपा से मिला, जो वंश चला वो उन्हीं की कृपा से चला, और उन्होंने जो दिया आपके माता पिता को, जो झोली भरी, उसी का प्रभाव ये है कि आज आप जिंदे हो, आपका घर परिवार सब खुश है। तो इसका मतलब उनका एहसान है, तो उनको मानना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुलदेवी हो चाहे कुलदेव। तो कुलदेवी कुलदेवता एक तो ऐसे बन जाते हैं। अब क्या होता है, कुलदेवी कुलदेवता हमारी रक्षा कैसे करते हैं, देखो पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा बेटा। एक प्रश्न खत्म हुआ, उसका उत्तर दिया, फिर दूसरे का उत्तर दूंगा, इस प्रकार से तो आप समझ पाओ। इस वीडियो में लंबी वीडियो हो सकती है, पर लास्ट तक सुनोगे तो लास्ट में ये बताऊंगा कि कैसे उनको मनाया जा सकता है, कैसा उनका मंत्र है। और मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को सुनते हो पूर्ण रूप से, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कुलदेवी कुलदेवता को मनाना, और आपके कुलदेवी कुलदेवता आपको दर्शन जरूर देंगे। अब कुलदेवी कुलदेवता हमारे घर की रक्षा कैसे करते हैं। अब 1 2 पीढ़ी के बाद वो परिपक्व हो जाती है अपने हमारे परिवार में। परिपक्व का मतलब होता है, जैसे आपने, आपके घर में कोई व्यक्ति आया, शुरुआत में वो अननोन था, आपने इज्जत की उसकी, फिर वो आना शुरू हुआ, फिर आप मिलना जुलना शुरू किया। एक ऐसा समय आता है जब वो व्यक्ति आपका इतना निजी हो जाता है, आपके जीवन में उसकी महत्वता बढ़ जाती है, और आप उसे भाई का दर्जा देना शुरू कर देते हैं, माता का, पिता का, जो भी है, और वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। उसी प्रकार से जब कुलदेवी कुलदेवता आपने पूजा, पीढ़ी से पूजा, तो पहले तो वो अननोन ही था ना, आप जानते ही नहीं थे ना, आपके जो बुजुर्ग है वो जानते ही नहीं थे। पर आपने फिर जब उनसे मन्नत मांगी, पूरी हुई, धीरे धीरे आप आना जाना शुरू किया उनके दरबार में, उनके मंदिर में, तो वो भी आपके घर में आए, और फिर धीरे धीरे इतना मेल मिलाप बढ़ जाता है कि वो आपके हर कार्य में आपकी साझेदारी करता है, यानी आपका साथ देता है। ऐसे ही कुलदेवी कुलदेवता आपका साथ देते हैं, आपके घर की सुरक्षा में, आपके घर में बरकत में,
आपके घर में जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, इन सब चीज़ों में वो आपका साथ देते हैं। तो कुल देवी कुल देवता का एक अहम रोल होता है बेटा, वो आप ही के घर के देवता होते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर दूसरों को पूजता है वो सदा दुखदाई होता है, उसको सदा दुख मिलता है। कहते हैं ना, घर में माँ भूखी पड़ी है और बाहर लंगर लगा रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है, देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो आपके घर के देवता हैं, जो आपके अपने देवता हैं, यानी आपके पितृ देवता, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, वो सर्वोपरि होते हैं, आपके लिए सर्वोपरि होते हैं। तो उनको पूजना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है, दिक्कतें कहाँ आती हैं जब आप परेशान होते हैं, बोलते हैं दिक्कतें कहाँ आती हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर कुल देवी और कुल देवता आपकी स्ट्रांग है, अगर उनकी कृपा, तो मतलब ही नहीं है कि भूत प्रेत आपके घर में घुस जाए, मतलब नहीं है कि कोई दिक्कत आ जाए। बट उनको उतना जागृत करना पड़ेगा, उनको उतना पूजना पड़ेगा, उनके स्थान पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा उनकी वैल्यू क्या, उनकी पावर का पता चलेगा कुल देवी और कुल देवता के। अब जो कुल देवी और कुल देवता होते हैं, इन्हें कैसे पता करें, ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। कई लोग ये कहते हैं कि हमें जी कुल देवी कुल देवता का पता नहीं, हमारे बुजुर्गों ने नहीं बताया। तो दुख इस बात का ही होता है, उनको उनके घर परिवार में परेशानी इसलिए आती है क्योंकि बुजुर्गों ने नहीं बताया, वो विधि बताई नहीं कि कैसे सिखाया, मतलब कुल देवी कुल देवता की पूजा की जाती है। अब क्या होता है, अब वो जब कुल देवी कुल देवता के स्थान पर जाना छोड़ देते हैं, और उसी समय फिर कुल देवी कुल देवता भी आपके सिर के ऊपर से आपको अपना हाथ हटाकर आपको ये जताना चाहते हैं कि हम भी हैं। आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, आपके दिमाग को खोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम भी हैं। एक तरीके से आपको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, आपको छोड़ देगा भी नहीं है वो। तो ये कारण होता है। फिर जब आप दोबारा उनकी सेवा शुरू कर देते हैं तो वो बहुत ममतामयी कृपा करते हैं, बहुत अच्छी कृपा करते हैं। अब उनको पता कैसे करें कुल देवी कुल देवता के विषय में। देखो, अगर आपको अपने घर की कुल देवी कुल देवता का नहीं पता, तो आप कुल देवी और कुल देवता का मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र से उसकी जोत जलानी शुरू करो। और कुल देवी कुल देवता की अगली वीडियो में डालूंगा, जिसमें कुल देवी कुल देवता से जुड़े बहुत सारे प्रश्न और साथ साथ में उनको प्रसन्न करने के उपाय मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो जरूर सुनना बेटा, कुल देवी और कुल देवता की विषय की बात, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊँ उनके मंत्र के विषय में। ओम मम कुल देवीभ्यो नमः। ओम मम कुल देवीभ्यो नमः। कुल देवीभ्यो यानी कुल देवी का मंत्र होता है। अगर आपके जो भी कुल देवी कुल देवता हैं, कोई भी कुल देवी कुल देवता है और आपको नहीं पता, तो आप ओम मम कुल देवीभ्यो नमः 3 बार बोलकर घर की कुल देवी की जोत जला दीजिए, ठीक है। और जोत जलाने के बाद आप इस मंत्र का जप करना शुरू कीजिए, कम से कम 11 माला रोजाना। मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि कुल देवी दर्शन जरूर देगी, आपके घर में प्रवेश करेंगे। और कुल देवता का मंत्र है ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। सेम कुल देवता के लिए करें, आप 3 बार बोलकर जोत जलाएं और 11 माला जप करें, ठीक है। और पितृदेवता का मंत्र ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। अब इन तीनों मंत्रों में मम लगा हुआ है, ओम मम सर्व पितृदेव यानी कि मेरे घर के पितृ। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पितरों का जप कर रहे होते हो, अन्य कोई देव और किसी के घर का भी जो पितर है वो आ जाता है, ठीक है, वो परेशान करता है। तो इसलिए मम मेरे घर के पितर, और ओम मम कुल देवता यानी मेरे घर के कुल देवता, ओम मम कुल देवी भ्यो नमः मतलब मेरे घर की कुल देवी। तो ये थी कुल देवी कुल देवता के विषय में जानकारी। बाकी संडे संडे हर रविवार श्री सिद्धि विश्वशक्ति धाम में दरबार लगता है बाबा भोलेनाथ का, तो आप दरबार आ सकते हैं। आपको जो भी समस्या है, भूत प्रेत जिनमें शान आध्यात्मिक शक्ति की समस्या है, घर में कोई परेशानी है, शारीरिक रोग है, उनके लिए आप दरबार आ सकते हैं। सुबह 12 बजे से पहले पहले आपको धाम पे पहुंचना होता है। आपको एक तिल के तेल की बोतल शनिवार को पूरे घर में घुमाकर सील पैक 1 किलो की और 1 चुटकी मिट्टी बाबा जी के लिए भोग और एक अरदास लेके आनी होती है। अरदास में कैसे लगाई जाती है, 1 सवा मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसमें 1 मुट्ठी पीले चावल डालने हैं, 21 रुपये, 2 इलायची, 2 इलायची, 11 लौंग, एक छोटा सा गोला, सूखा गोला जो होता है मेवे में डलता है, खोपरा कहते हैं इसे, उसको डाल के और 2 गांठें लगा के बाबा भोलेनाथ की जोत जला के बाबा जी से अपनी मनोकामना रख के वो लेके आनी होती है। और हर महीने बाबा जी का संकटनाशक हवन होता है, तो अगर आपको कोई संकट है तो उसमें आप नाम लिखवा सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।